अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे पंजाब हुकूमत ने धी रानी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। इस प्रोग्राम के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 1 अरब रुपए इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए हैं और साथ साथ धी रानी कार्ड अभी जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। उस कार्ड के मुताबिक पंजाब की वज़ीर आला और पंजाब हुकूमत उन जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी देगी। ये 1 लाख रुपया उस कार्ड की मद में मिलेगा जो कि बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जारी किया जाएगा। पहले फेज़ में 3000 शादियाँ की जाएंगी। इस महंगाई के दौर में जहाँ पे तमाम लोग परेशान हैं, वहाँ पे ख़ास तौर पे वो वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जिनको बच्चियों की शादियाँ करनी होती हैं, क्योंकि बदकिस्मती से अफसोस के साथ जहेज़ जो कि एक लानत है वो हमारे माशरे में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और जड़ें मजबूत कर चुका है। इसकी आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से जानेंगे उनकी मुश्किलात क्या है, इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा हो रहा है। और ये बागबानपुरा बाज़ार है, यहाँ पे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं कि जो शादियों का सीज़न है, क्योंकि ये सीज़न भी शादियों का है, ये मौसम भी है और इसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ख़रीदारी के लिए भी आते हैं। तो जो कारोबार कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे, पूछेंगे, और जो यहाँ पे ख़रीदार आ रहे हैं उनसे भी पूछेंगे कि हालात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्या हालात हैं काम के? शुक्र है अल्लाह का। आजकल तो सीज़न है ना शादियों का, तो काम ठीक चल रहा है? हाँ जी, फूल सस्ता है, महंगा है? फूल महंगा है जी, कोरा पड़ रहा है बाहर और महंगा होता जा रहा है? महंगा हो गया है जी, महंगा क्या होना है, उसी तरह बस निज़ाम चल रहा है, कभी सस्ते कभी महंगे। लोग आके लड़ते नहीं है? नहीं, लड़ना क्यों है भाई, आदि हैं सब। आती हो गए। तो मार्केट का रेट मार्केट का होता है 700-800 रुपये किलो है, ज़ाहिर है हम 700-800 बेचल रहे हैं। बचता क्या है? शुक्र है अल्लाह का जी, रोटी लब तो दी। शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। रोटी लब दी है भाई, लब रही है जी अभी 150 ये आए जी। ये मेहंदी के थाल जो है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या हालात हैं काम के? काम डाउन ही है यार सीज़न चल रहा है, सर्दी पड़ रही है ना ज़्यादा, उसकी वजह से काम डाउन है। ये तो सीज़न एक मंथ इसी तरह होता है सर्दी की वजह से ना, तो शादियाँ कम होती है। नेक्स्ट मंथ जो सा होगा वो होगा, वो ज़्यादा हो वो जाएगा। लास्ट मंथ होता है, सीजन वाला लास्ट होता है। तो उससे पिछले मंथ क्या था? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक, हाँ, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरा है? एक कारपोरेशन ने बहुत तंग किया था, एक एसी हमारी बहुत तंग कर रही है यार वो तो सही हर कर काम रही है में। ना, जब अब आप तो उन्होंने खुद कहा है बात- कि 2 फुट तक उन्होंने दूध दी है, उसमें हम लगा रहे हैं। तो सही नहीं हाँ है। नहीं, सही है, सही है। हम खुद कहते हैं कि रूल्स आर रूल्स है, रेगुलेशन। अब 2 फुट तक हमें दिया, हम उसको लगाएं, बाकी फुटपाथ छोड़ दिया, लोग इजीली गुजरे। सस्ता भी सामान दे रहे हैं लोगों को, कोई नहीं। नहीं दे रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर आता है वहाँ पे देते हैं, जाहिर सी बात है। आपने क्या लिया यहाँ पे? मैंने कुछ नहीं लिया, मैं काम करती हूँ। तो फ्लावर्स काम देने करती हैं? फ्लावर्स देने हैं, फ्लावर बनाती कैसे जा रहा है काम आपका? हूँ। अल्लाह का शुक्र है। वो ये सही मेहनत खरीद, है ना, मेहनत जितनी कर लें। हाँ मेहनत करनी हाँ चाहिए। जी, तो ये सही रेट लगा देते हैं यहाँ पे? हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काम चल रहा है। काम चल रहा है, चलिए अच्छी बात है, काम चल रहा है जी। सीज़न है ये शादियों का और हालात ये हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये सर्दी की वजह से कुछ काम रुका है, वरना इस सीज़न में जो काम जो है वो चलता है। हुकूमत ने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है और उस वजह से भी हम जान रहे हैं। शादी है तो जिंदगी है, शादी नहीं कोई जिंदगी नहीं। वाह। दुल्हन अच्छी दुल्हन घर का संभाल भाई, दुल्हन इधर आओ, मेहंदी का सामान दोबारा जी, दोबारा मत बोले ना, ये जो आज बोल इतना रहे ही हैं। मेहंदी का सामान, शादी का सामान, ढोलकी कुल्ले मला रहत हो गए। अच्छी दुल्हन प्यारी दुल्हन घर को संभाल भाई, दुल्हन इधर आओ, मेहंदी का सामान। कैसा चल रहा है काम? बस अच्छा चल रहा है भैया। लोग आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। महंगा सामान खरीद रहे हैं। नहीं, जो जहाँ पर फंस जाता हम वहाँ रख के क्या फंस जाता है? बस फंसा रहे हो बस, अपना स्टाइल ही ऐसा है। बस फंसा रहे हो। हाँ, नहीं, कोई चीज़ें माड़ा सस्ती भी हैं, आता है उसको हम नॉर्मल रख के देते हैं, कोई आता है गाड़ी कार में से उसकी कसर निकाल लेते हैं, हर कोई एक पूरा जैसा कर लेते हैं। हाँ, बाकी ये दिनों में थोड़ा काम डाउन हुआ है, अगले में क्यों? क्योंकि सर्दी ज़्यादा सर्दी ज़्यादा की वजह से, वरना काम ठीक है, हाँ वैसे तो बस ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक चला ही रहे हैं। इधर आए शादी की चला तैयारी रहे में, नहीं इधर आओ। हैं, काम जो है वो चल रहा है। ये खरीदारी के लिए आए हुए हैं कुछ लोग। नाज़रीन, ओवरऑल कीमतों पे भी बात करेंगे प्रोग्राम में और ये जानेंगे कि हालात कैसे हैं। कैसे हो, ठीक हो? कैसा जा रहा है काम? यार अभी आया हूँ और शुक्र फिर भी अल्लाह का वो करेंगे, तो करना चाहिए। ठीक है, बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी कितने कर रहे बच्चे हैं?
कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं 2 बेटे हैं। माशाल्लाह, काम ठीक जा रहा है। बस जी अल्लाह का करम है, शुक्र है खुदा का। रोना भी है तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा वाह, खा ले, लून मिर्ची खा लेंगे हम, फिर भी हम अपनी मेहनत से शक रखेंगे। बड़ी बात कर दी आपने। बस ये अल्लाह का बड़ा आसान है। कोई किसी के ये नहीं है तो ये किसी के आसरा लेना है, ये किसी के पैसे मिल रहे हैं। हमें किसी के कोई लालच नहीं है पैसों को। मुल्क ही हमारा ऐसा है जो एक जगह में नहीं खड़ो रहे हैं। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन लोग इसीलिए यही लड़ाई यही है, पाकिस्तान छीनना है। हमारे लोग यही हैं कि भाई अपना पेट भरना है, हमारा क्या जाए। ये मजदूरी करेगा, हम यही खाएंगे, मेहनत करके खाना, मेहनत करके खाएंगे। ये अच्छी बात है। अभी किसी को ये नहीं है फलाने का ये पैसा मिल रहा है, ये किसी का। हमने कभी 42 हो गई हमारी उम्र, हमने कभी आज तक ये नहीं देखा ये फलाने के पैसे मिल रहे। ये दारा भी खुला, हमने वो भी नहीं खाया, ये तो अपनी मेहनत से खाया। बात गुड, बहुत अच्छी बात है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप एक मज़दूर की, जो कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, कि हालात जो हैं वो किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे हैं, खैरियत से हैं, कैसा जा रहा है काम। शादियों का सीज़न है। हाँ जी है, कुछ है जब भी मौसम हो जाए सर्द है, ज़्यादा सर्द हो गया है। ज़्यादा सर्द मौसम। नहीं तो ये कीमतें कम हुई हैं? कोई नहीं, कीमतें किसी चीज़ की कोई कम नहीं है। महंगी चूड़ियाँ बेच रहे हैं। हर चीज़ ही महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती मुझे आप बताएं। घी सस्ता है, चीनी सस्ती है, आटा सस्ता है, क्या चीज़ सस्ती है? कुछ है सस्ता बताएं। गैस के बिल 10,000 आ रहे हैं। गैस के बिल बहुत आ रहे हैं। आ रहे हैं ना। अभी जो सर्दी है, गर्मी आएगी, बिजली के बिल भी आएंगे। बिजली के बिल आएंगे। आगे क्या होगा? गरीब आदमी तो मारा गया। तो इस सीज़न में ही जिस तरह ख़वातीन आती हैं ख़रीदारी करने के लिए, लड़ाई नहीं करती? इससे हर चीज़ औरतें जितनी लड़ाई करती पूछे ना, तो 100 वाली चीज़ कहते 50 ले लें। 400 का जूता बेच रहे हैं, वो कहते 200 ले लें, 250 ले लें। इतनी महंगाई, हर चीज़ महंगी है। तो आपका गुजारा ठीक हो रहा है? शुक्र है, गुजारा तो अल्लाह का कर ही रहा है। जो मतलब खुशहाल है वो खुशहाली नहीं है, मुश्किल है। वो कहते हैं सीज़न लग जाए तो अगला 3-4 महीने ठीक गुजर जाते हैं, ऐसा हो रहा है? नहीं होता है वो चीज़, हर चीज़ तो महंगी, कैसे गुजारा होगा? यानी ख़रीदार कम है। खरीदार कम है। जो लोग पैसे इतने लोगों की वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है। 30, 35, 40 हज़ार में क्या आता है? कुछ आता है? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता। इतनी महंगाई है, गरीब आदमी तो मर गया। बेशक, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी के हालात जो हैं वो इंतहाई मुश्किल हैं, और इस वक्त महंगाई की सिचुएशन ये है कि ख़रीदार जो है वो बहुत कम है, उसकी सकत ही नहीं रहेगी कि वो ख़रीदारी कर सके। ये एक ओवरऑल करंट सिचुएशन है जिससे लोग इस वक्त सामना कर रहे हैं और देख रहे हैं। नाज़रीन, लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हालात जो है वो मुश्किल है। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? वेल्डिंग का काम कैसा जा रहा है? ठीक है। खरीदारी के लिए आए यहाँ पे? शादी बच्ची की शादी है। सामान सस्ता मिल रहा है? कोई नहीं? ठीक है, सही है। महंगाई भी इतनी हिसाब में सही है। सही है, बाजार सही है। हुकूमत ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, धी रानी प्रोग्राम, पता लगा उसका? नहीं, उस पर हुकूमत कह रही है कि मैं लाख रुपया देगी, जिसकी बच्चियों की शादी है, फर्नीचर भी देगी, जो जहेज़ की चीज़ें। माड़ियां वास्ते होंगे साढ़े, हाँ, बिल्कुल क्या गरीब होंगे उन्होंने वास्ते, वो दारे को नहीं लभदे, वो अपने अपने के लोग होंगे उन्होंने दे देंगे। हाँ, फिर असल हकदार उन्हें मिलते नहीं मिलता, पता ही नहीं लगता। पता नहीं लग जाना कितने है। वो कहेगा चेक करना इन्ने पैसे दो, वो कहेगा चेक करो इन्ने पैसे दो। हाँ, वो बड़े मुश्किल होंगे, वो साल वो कहते मुकदरा जो उन्हें मिल जाए। वैसे बाजार तो कह रहे हो ठीक कीमत है? हाँ, ठीक रेट, बाजार बिल्कुल सही है। सही जा रहा है। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी। ये आपका काम है? नहीं, मैं मुलाजम हूँ। मुलाजम है। क्या हालात हैं? हालात बहुत डाउन जा रहे हैं, सर्दी की वजह से काम कम है। तो सीज़न है यार। महंगाई बहुत है, जो
कस्टमर अभी 1800, 2000, 2200, 2500 का सूट है, लेकिन कस्टमर के पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है तो वो इतना महंगा सूट अफोर्ड करे। जो 4-4 सूट लेने वाले कस्टमर पुराने, वो एक सूट पे आ गए हैं। जो 15 दिन बाद कस्टमर आता था, वो अब 2-2 महीने नहीं आता। 2-2 महीने नहीं आता, वो कहते आते ही हैं- नहीं है। हाँ, ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बाज़ार महंगा है, सस्ता है, क्या है इस वक्त? ये भाई अभी तो हम आए हैं आए हैं, अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा कि बाज़ार महंगा है, सस्ता है। लेकिन ये भाई के मुताबिक जो फ़रोख्त कर रहा है और उसकी गुफ्तगू आप सुने, वो कह रहे हैं कि मुश्किलात है, महंगी चीज़ें जो है वो ज़्यादा है। कैसे है भाई? ठीक है, आप ख़रीदारी कर रहे हैं या दुकान है आपकी? काम करता हूँ, दुकान है। काम करते हैं, क्या हालात है काम के? हालात बस नॉर्मल ही है। सीज़न नहीं लग रहा? क्यों? जो लगता था वो सीज़न नहीं है। महंगाई इतनी है, क्यों, क्या करें? महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई। ये महंगाई ने सीज़न का लग तोड़ दिया है। वो कहते हैं सीज़न लग जाए तो 3-4 महीने तो आराम से गुजर ही हाँ, जाते ये हैं। ऐसे ही होता है ना, परेशानी रहती है कि बस मंदों में क्या करेंगे। सीज़न में जो चलो थोड़ा बहुत चलता रहता है, इसकी वजह से बहुत, यानी कि समझ लेंगे बकर को धक्का ही लगाने वाला काम है। नहीं यार, हाँ जी, शादियाँ तो हो रही हैं। शादी हो रही है, शादियाँ देखे ना, एक चीज़ लेता है कि समझ ले कि उसने एक प्लेट लेनी 50 रुपये वाली, वो ही दे दो। पहले तो लेते थे कि 1200 का भी, 300 का भी, 4000 का भी सामान लेते थे, अब इतनी नहीं है। तब पहले गुंजाइश सीजन- थी, हाँ जी, मुझे अब माशाल्लाह किसी की गुंजाइश ही नहीं है। मुझे माशाल्लाह 25 साल हो गए थे काम 25 करते। साल। तो इंशाल्लाह पहले बहुत मज़ा था, लेकिन अब नहीं। अब क्या गाह क्या कहता है? अब कहा कि ये देखो ना, हमें चीज़ वो समझ लो 50 रुपये की है ही है, हमने उसको 60 रुपये भी कहना ना, उसने कहना 25 रुपये लगा दो। दुकानदारी क्या करेंगे हम? ये दुकानदारी थोड़ी है। पहले 50 की चीज़ आती थी, हम 55 मांगते थे, वो हमें कहते 52 ले लो। बचत होती थी, सस्ती चीज़ भी होती थी, बचत भी होती थी। अब महंगी चीज़ ला के भी सस्ती चीज़ लेनी पड़ती है। कभी कभी तो नुकसान ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है, रेट चीज़ देनी पड़ती है हमें। तो कुछ भी नहीं बचता यानी, बचता ही कुछ नहीं है। बस समझ लें कि वक्त को धक्का लगा रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रोटी खा लेते हैं। ये नहीं कि वो पल्ले से डाल के भी देते हैं, नहीं, वो की नहीं। लेकिन ये महंगाई ने बहुत लाख तोड़ दिया, बहुत ही हुकूमत ने हमारा खाना खराब। तो हुकूमत तो कहती है कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है, हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। कुछ भी नहीं बेहतर हो। आपका तो ये सीज़न है ना, ये सीज़न अब साल बाद आएगा। जी, अगले साल शादियाँ तो खैर होती है, लेकिन प्रॉपर सीज़न साल बाद आएगा। वो यही है बात है। ये 3-4 महीने का सीज़न का क्या सीज़न होता है? 6-8 महीने का है कि अब पल्ले से डाल ला के खा लो, 4 महीने कमा लो तो घर चला लो। ये सीज़न थोड़ी होता है। सीज़न तो होता है कि अच्छा कारोबार किया हो। 5-7 साल पहले कोई पता लगता था, कोई रोटी लेके जाते थे, खुशी हाल सी, लेकिन सब खाना खराब हो गया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे, ये 2 बेटी है, 1 बेटा है। 2 बेटी है। तो बेटी की शादी जब आपने करनी है, इसकी जो हालात अभी आप देखिए, छोटी है अभी बच्ची आपकी? अभी माशाल्लाह मेरी एक बच्ची 18 साल की है। 18 साल के। चलिए, और कुछ सालों बाद आपने शादी सोच रहे होंगे ना, देख रहे होंगे, ज़ाहिर है तो जी, इन हालात को देखते हुए क्या फिर ज़हन में क्या आता है? ज़हन में यही आता है कि कुछ नहीं हो सकता। वक्त को बस धक्का लगा रहे हैं, घर में रोटी खा लो, किराया दे लो, बिजली का बिल दे लो। अगर ये बिजली का बिल कम आते हैं, गैस का ज़्यादा आना लगता है, हर पासे हमें हुकूमत जीने नहीं दे रही। अभी हुकूमत ने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया, धी रानी प्रोग्राम, पता लगा उसका? नहीं उसका नहीं। वो कह रहे हो कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके बच्चों की शादियां हैं वो हुकूमत कराएगी, लाख रुपया सलामी भी देगी। जब हुकूमत ने अपनी जेबें भरनी है, हुकूमत किसी का क्या सोचेगी? कुछ सोचेगी? कोई हमें भी नज़र आना चाहिए, कोई सोच रहे हैं, कोई कर रहे हैं, हम तसल्ली से बैठे, कोई नहीं, हमारी बच्ची की शादी हो जाएगी, कुछ नहीं होना। जो करना माँ बाप नहीं करना है। हुकूमत तो चाहती है हमारे कपड़े भी उतार ले। बहुत शुक्रिया आपका। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं और लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिन्होंने बच्चों की शादी करनी है। अब ये शख्स खुद शादी के कारोबार से मुंसलिक है, दुकान है, सामान फ़रोख्त करता है, लेकिन उसकी अपनी बच्ची वो कह रहा है, अगर मैं उसकी शादी का सोचता हूँ तो मुश्किलात ही नज़र आती। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ख़रीदारी करने आई? कुछ सस्ता मिला? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या लेना था आपने?
ये कपड़े और घर का सामान, सब्जी, गोश्त वगैरह। कुछ सस्ता नहीं है, सस्ता होता कब है? ये भी बात दिन है। ब दिन महंगाई बढ़ रही है कि नीचे जा रही है? हुकूमत तो कहती नीचे आ रही है। वो उनके पॉकेट के हिसाब से नीचे आ रही होगी, हमारी पॉकेट के हिसाब से ऊपर जा रही उनकी जेब में पैसा ज़्यादा आ रहा है ना, Yes. उनको महंगाई लग नहीं रही, है। Yes. जिसके पास आ ही नहीं रहा वो बेचारा क्या करे? वो बेचारा क्या करे। ये भी सोचे ना, ये मेरी बात सुना, आपकी जेब में 10 लाख रुपया है, मेरी जेब में 1000 रुपया है, मैं आपका मुकाबला कर सकती हूँ? नहीं कर सकते। यही बात है ना। तो क्या करती क्या हैं आप? घर पे ही होती हैं? जी, तो आपके खावन क्या करते हैं? मेरे खावन फैक्ट्री मुलाजिम है। कितनी तनख्वाह है उनकी? 35। कितने बच्चे हैं आपके? 3। 3 बच्चे हैं। बच्चों की शादियों का भी सोचते होंगे आप। जी बिल्कुल। इस दौर में शादी करना आसान है, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत। हुकूमत ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया, धी रानी प्रोग्राम, पता लगा आपको उसका? उसमें हुकूमत कहती है कि बच्चियों की शादियां जो है वो हुकूमत कराएगी। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, जब कोई इर्द गिर्द ऐसा मामला होगा तो हम जब उस पर देखेंगे पता लगेगा कि यकीन आपके करेंगे। सर्कल में कोई ऐसा है जी बिल्कुल। जिसको हुई, जिसकी शादी हुई, हुकूमत ने कराई, तब एतमाद बहाल होगा, वरना नहीं। जब तक आंखों से देखेंगे नहीं कैसे यकीन करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब तक हम देखेंगे नहीं, अब ख़ुद आंखों का अहवाल, तब तक हम यकीन नहीं कर सकते कि हालात जो है वो वाकई इस तरह हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सिचुएशन ये है कि ये बाज़ार जो है बागबानपुरा बाज़ार, इसमें आपको एक टाइम ये होता है कि यहाँ पे आपको गुजरने की जगह नहीं मिलती, लेकिन अभी सिचुएशन आपके सामने के यहाँ पे जो हालात हैं, यहाँ पे कस्टमर जो है वो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद नहीं है। कैसे हो? कैसा चल रहा है काम आपका? काम बहुत स्लो है, बहुत स्लो। क्यों? सबका ही है, मेरे केले का थोड़ी। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो सीज़न है ना, यहाँ पे बड़ा रश होता है, गहमा गहमी होती है, ये रश किधर गया? ये सीजन है ही नहीं, लोगों में शक्ति नहीं है क्या कुछ परचेजिंग कर सके। किसी के पास, आपके पास है, किसी के पास नहीं। यही वजह है। यही वजह है कि लोगों को रोटी नहीं पूरी होती, बिलिंग नहीं पूरी होती, जो रेंट पर है वो तो बिल्कुल ही मार के। तो ये तो सिर्फ अपना ही बाहर से कर्जा लेते हैं, खा जाते हैं, खुद खा जाते हैं, हम में से निकालते हैं। कब शौर आना हमें भी नहीं पता। आने वाली नस्लें उनको देखते हैं तो ये जूते महंगे हो रहे हैं या सस्ते भी हुए हैं? ये पीछे से तो महंगे हो रहे हैं, हाँ। आगे महंगे नहीं बिक रहे। गाहक लेता ही नहीं, मजबूरन लेता ही देना नहीं। पड़ता है। ये तो इसमें लगता तो अल्लाह ही आप है, संवारने वाला कोई नहीं, बिगाड़ने वाला ही है सर। बिगाड़ने वाले ही हैं। अब 70 साल के करीब उम्र मेरी हो रही है, ये शुरू से देख रहे हूँ कि बिगाड़ने वाले आए हैं, संवारने वाला एक भी नहीं आया। अभी आप किसी एक की तरफ इशारा कर दें, इसमें मुल्क के हक़ में या आवाम के हक़ में कोई फैसला नहीं है। सियासी फैसले बेशुमार होते हैं, कागजी फैसले बेशुमार होते हैं, आवाम के बहूत के लिए कुछ भी नहीं होता, अपने लिए होता है। अपने लिए साहब, अपने लिए, लड़ाइयाँ भी अपने लिए। अपने लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सियासी झगड़े ही हैं इनके, वो भी उस हद तक है जब पैसों का मामला, जब पैसे मिलते हैं तो ये भी इकट्ठे हो जाते उसमें से बांट लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक हुआ एक मतलब फिर आपके प्रोग्राम में शामिल करते बात कर रहे हैं सिर्फ महंगाई की, और ख़ास तौर पे उन लोगों से बात कर रहे हैं जो ये शादियों के सीज़न में अपने बच्चों की लिए ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, या जो इस कारोबार से मुंसलिक है कि उनकी क्या राय है कि ये सीज़न है, यहाँ पे कारोबार बेहतर चल रहा है, क्या अशिया सस्ती मिल रही हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत ने भी एक प्रोग्राम का ऐलान किया है, पंजाब हुकूमत ने, जिसके मुताबिक धी रानी प्रोग्राम का ऐलान किया गया है, जहाँ पे हुकूमत जो है वो शादियाँ करवाएगी, 1 लाख रुपया सलामी देगी, 1 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया गया। लेकिन यहाँ पे अभी तक जितने लोगों से बात हुई है उसके मुताबिक तो हालात जो है वो परेशान कुन है, और ना तो ख़रीदार सही है, खुश है, और ना ही कारोबार करने वाला। कैसे हो भाई? ठीक हो? ये आपका कारोबार है? हाँ जी। क्या हालात है? हालात बस ठीक ही हैं। तो सीज़न होता है अब शादियों का, ख़ास तौर पे
काम शाम है नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, रश है यहाँ पे, अफरा दफड़ी पड़ी हुई है ये काम। लेकिन ग्राहक नहीं है, काम खरीदार यानी नहीं आ रहा नहीं आपके आ पास। रहा। इतना खास नहीं है काम, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ये इसमें तो इन दिनों में तो बड़ी सेल हो रही होती बड़ी है, अच्छी सेल होती है, पिछले साल बड़ी अच्छी सेल गई है, लेकिन इस बार कुछ चक्कर ही नहीं है। क्या वजह क्या लग रही है? समझ नहीं आ रहा कुछ क्या हालात है, क्या क्या समझ ज़्यादा नहीं महंगी हो गई चीज़ें? महंगाई की वजह से हुई है। पिछले ये साल जूता- और इस साल में कितना डिफरेंस है जी? 250 का फर्क आ गया भाई जूते में, 250 रुपये का फर्क। अच्छा, ग्राहक पूछता है आगे, पूछता है और वापस चला जाता है। चला जाता है। परेशान हो जाती है आवाम भी, वो भी क्या करे बेचारी, काम शाम है नहीं है, कारोबार है नहीं है, वसाइल नहीं है लोगों के पास। हम भी बेचते हैं तो हमें भी शर्म आती है कि क्या बोले यार, लेकिन हमारी भी महंगाई हुई है, पीछे से हमें भी महंगा मिल रहा है वहाँ, हम भी मजबूर हैं। जाहिर सी बात है 100-50-200 हम भी रखेंगे तो किराए बिल निकालें, कहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, मजबूरी होती है, ऐसी ही है फिर। मुश्किलात है मुश्किलात है बहुत ज़्यादा, और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये सीज़न का तो आप लोग को आस होती है ना यार, सीज़न अच्छा लग जाए, अगले 2-4 महीने ठंडे भी हो तो गुजारा हो जाएगा। ज़रा हो जाए। लेकिन ये- इस बार कोई चक्कर ही नहीं। कोई हाल नहीं है। और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि सीज़न ही समझ नहीं आ रहा कि सीज़न लग रहा है या नहीं लग रहा। हालात जो है वो आपके सामने। कैसे हो भाई, ठीक हो? क्या हालात हैं? हालात बस आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बस बेहतर नहीं भी। ये क्या बात कर दी, बेहतर हैं भी और नहीं भी है? बेहतर भी है और नहीं भी है। कहने का मकसद ये है कि महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से जो है ना क़ुव्वत खरीद जो है कस्टमर की कम हो गई है। अब आप अपने घर के बिजली के बिल पूरे करेंगे कि ये तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाती है। लेकिन शादियों का भी तो सीज़न है, ख़रीदारी चलती है। अब फिर कोई कस्टमर बाहर निकलता जो बिल्कुल जिसकी कह लें कि एंड हो जाता है ना, जिसका कि यार नहीं अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ले आए, कि एक आधी चीज़ नहीं है, ठीक है, वो आता है। अब वो चीज़ नहीं है कि चलो यार ये भी ले लो, कोई बात नहीं चल रहा है, ये भी ले लो, एक की बजाय दो ले लो, वो ख़त्म हो वो गया चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और मुनाफा उसमें होता था। मुनाफा उसमें होता था, सेल ज़्यादा होती थी, उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा निकलता था। अब सेल कम है, प्रॉफिट भी कम है, पर उसकी रेशो से आप देखो तो बिजली के बिल ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने में कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि इन हालात में जिसको अशद ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो सिर्फ वही लेने के लिए आता है, उसके अलावा जो हालात है वो मुख्तलिफ है। कैसे हैं? ठीक है। क्या करते हैं? मैं सप्लाई देता हूँ मार्केट किस चीज़ की? ये डिस्पोजेबल आइटम। काम ठीक जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुआ। तो ये बाज़ार में तो लोग कह रहे हैं काम ही नहीं है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है काम। बेहतर हुआ। आप इस राशि से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम बेहतर है कि नहीं है। लोग वो दुकानदारों से पूछता, वो कहते हैं सिर्फ हमारी माएँ बहनें आई हैं, जारी बात है कुछ ना कुछ शॉपिंग के लिए ही आई है ना। नहीं, वो दुकानदार कहते हैं कुछ भी नहीं ले रही भाई, पूछती हैं चली जाती है। हम लोगों का ना एक आदत बन गई है कि यार काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। ऐसा क्यों है? कोई बंदा भी मुतमिन नहीं है अपने रिज़्क़ से, मुतमिन नहीं है। ये तो बड़ी गलत बात है। 100% बात है। जब मैं खुद आपसे कह रहा हूँ कि मैं इनको सप्लाई देता हूँ चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब कह रहा हूँ ठीक है, तो इतने रश में लोग कुछ ना कुछ तो लेकर जाते हैं ना। अगर 10 लोग पूछने वाले हैं, 2 तो कुछ ना कुछ लेकर लेके जाएंगे। जाते होंगे, वरना तो सन्नाटा होना चाहिए यहाँ पे। अगर बिल्कुल ही कारोबार ना हो, आप कुछ ना कुछ आप खाने वाली पीने वाली चीज़ों में देख लें, वहाँ पे भी राशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर। बहुत शुक्रिया। ये भी एक कहानी है कि ये भाई जो यहाँ पे सप्लाई करता है वो कह रहे हैं हालात पहले से बेहतर है, सर्कल बेहतर हुआ है, काम चल रहा है और यहाँ पे एक आदत बन चुकी हुई है कि हमने रोना है, हमने अपने हालात जो है उससे परेशान रहना है। आए कुछ और लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या चीज़ें सस्ती हो रही है नहीं हो रही। कैसे हैं भाई? ठीक है। क्या हालात है? शुक्र अल्लाह। काम कैसा चल रहा है? काम बस ऐसे ही है, स्लो ही है आजकल। तो ये तो सीज़न होता है, बड़ा रश होता है। ये सीज़न क्या होना है, महंगाई इतनी है, ऊपर से कॉर्पोरेशन है। यार कॉर्पोरेशन तो चलो सही कहती है ना, बाहर ना लगाओ। बाहर ना लगाएं तो फिर इधर जीटी रोड का कह रहे हैं। अगर हम इधर बाहर ना लगाएं, इधर मोटरसाइकिलें आगे लग जाती हैं, उनको क्या कहें? तो पार्किंग भी तो होनी है ना कहीं। पार्किंग होती है, लेकिन इधर एक बात, इधर कस्टमर आता है, वो बाइक अपनी बाइक नहीं खड़ी करके आता, वो अंदर आके कर देता है, इधर खड़ी करता है, आगे चला जाता है, इधर लाइन से लग जाता है, ये सारा कुछ, सारा बाजार बंद हो जाता है, उसका क्या हाल है?
वो भी नहीं लगनी को एक पॉलिसी बनानी वो भी नहीं लगनी चाहिए। वो भी नहीं लगनी चाहिए, एक पॉलिसी बनानी, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए हाँ। कि ये पॉलिसी बनाएं, इसका ये करें, लेकिन इधर पॉलिसी कोई नहीं है। असल बात ये है। और काम आप कह रहे हैं स्लो है। काम तो स्लो है, काम को कुछ तो ये आपके सामने ही है। तो ये सीज़न क्या ज़्यादा महंगा हो गया कपड़ा? भाई कपड़ा हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी है, आपको भी चीज़ का पता, हर चीज़ महंगी है। नहीं, हुकूमत तो कह रही है हालात बेहतर हो रहे हैं। हुकूमत को ठीक है बात, लेकिन अवाम को रिलीफ तो जब तक अवाम का नहीं, बेहतर हो रहे हैं हालात। हाँ बेहतर हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। सर्कल लेकिन चला है। अभी जो नीचे वाला तबका है ना, उसके लिए बेहतर नहीं हुआ। असल बात ये है, बेहतर हो जब उसके बेहतर होंगे तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, यानी सेल ज़्यादा जनरेट होगी। अभी वो आता है बेचारा, पूछता है, वापस चला जाता है, ये हो रहा ऐसे ही है। है। जो ज़रा मिडिल क्लास है वो ख़रीद के जा रहा है। 1000 रुपये का था, हम एक सेल करते हैं, वो मार्केट में 900 का हो गया। ठीक है, अब कस्टमर की वो नहीं है, वो 1000 रुपये सेल, वो कहता मैंने 1000 रुपये देना। अब वो बताएं उस पर से क्या खर्चा निकालेंगे, क्या करेंगे। ये हम 4-5 बंदे हैं, उसका अपना क्या करेंगे, घर का लेके जाएंगे, मार्केट को चारों ने घर लेके भी जाना है, घर लेके भी जाना है। और कस्टमर की सकत उतनी है 1000 रुपये, और फिर दुकान का बिल अलग है, दुकान का अखराजात अलग है। ये बात है, ये चीज़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, ये तमाम लोग जो कि इस सीज़न में कारोबार से मुंसलिक होते हैं, उनसे राय जान रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं कि हालात किस तरफ है। इन्हीं हालात को देखते हुए हुकूमत ने भी एक अच्छा इक़दाम किया है, जो कि धी रानी प्रोग्राम है जिसका आगाज़ किया गया है, और उसके मुताबिक लोगों को जो है वो सपोर्ट दी जाएगी फाइनेंशियली, और उसके साथ साथ जो शादी की ज़रूरियात होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे फर्नीचर है और दीगर अशिया, वो भी हुकूमत की जानब से दी जाएगी। ये इतना बड़ा बाज़ार है, बाज़ार में कुछ और लोगों से भी जानते हैं। चाचा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा चल रहा है? बस लड़ाई चढ़ाई होंदी पई है। अज अल्लाह का शुक्र है, कोई थोड़ी जी बाजार में कोई मौका मिले, वरना नहीं तो बाजार तो उजड़े आई सी। नहीं तो सीजन है, शादियां का सीजन है, तो रश रहता है। ये साड़ी हुकूमत नूं सोचना चाहिए ना। ਹੁਣ देखो ना 20,000 40,000 किसी ਨੂੰ 10,000 सील करके दुकाना रुपया इकट्ठा करके तो इंग्लैंड लै जाना सी। उत्थे जाके असीं फिर एक पलादा बनावांगे, एक पलादा बना के फिर पाकिस्तान सेल नहीं हो रही। सेल जिहड़ी है बहुत हो रही है, लेकिन दुनिया जिहड़ी है ना, वो एक ने शॉपिंग करनी है तो 14 जानियां नाल आईयां, होला जाने की करन आईयां की नहीं करन आईयां। चीज़ रश इस वजह तो है, इस वजह तो रश है। नाले ब्याह शादियां अजकल होंदे पे ने, लोग कोई माड़ा शादी कर रहा, कोई तगड़ा कर रहा, कोई कर रहा कि अपनी धीआं नूं बिले ला रहा, वो तो मेरा अल्लाह है, उत्ते उन्हां गरीबां नूं भी देई जांदा पिया। कोई शक नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, कोई शक ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ। बेशक बेशक। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਟਗਾ ਰਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਉਣਗੇ, लेकिन यार कोई ख्याल करो। एक ये तो नहीं कि तुहानू रोटी नहीं, जिहड़ी अल्लाह ताला ने यह तकरीर लिखी है वो तो तुहानू मिलनी मिलनी है, भावें छावें पवो तो भावें धुप्पे पवो। बिल्कुल सही, वो मालक का वादा। लेकिन हुक्मरानों ते ना यार कहो कि इन्हें आ नहीं किया, आ नहीं किया, है नहीं किया, वो करते पे ने, कित्थों करते पे ने। बत्ती भी जिहड़ी हुण सस्ती कीती है, कुछ कीती है। जदों एक मेरा गला खाली है तो मैं गला किस तरह भरांगा? गला भरेगा तो मैं कुछ किसी को दांगा ना। ये सिर्फ यही है कि जिहड़ी चीज़ के नाल है वो तो मेरा अल्लाह है, लेकिन मेरा पैगाम ये आ कि थोड़ा जिहा जिहड़ा जिस तरह हुण करते पे ने, हुण वो काम भी सही कर रहे हैं कि जिहड़े हुण बाहर जाके तो ला लेंदे ने लोग जिहड़े नौकरियां तो, जिन्हां दीयां पिलसनां लगियां ने, उन्हां दा भी मैं टीवी ते देखिया कि वो भी बेचारे रोंदे पे ने। लेकिन रोंदे क्यों पे जे?
ਕੰਮ ਕਰੋ। हाँ कम करो। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ, ਕਢਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। बहुत अच्छा आइडिया ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ बिल्कुल ਨਾਲ होना ਹੈ चाहिए। ਕਿ ਜਿਸ अच्छा हुकूमत तुसी शादियों की गल की, हुकूमत ने धी रानी प्रोग्राम का भी आगाज़ किया है, बच्चियां दी शादियां करनगी, लाख रुपया सलामी भी मिलेगी ताकि खर्चा हो सके। यह प्रोग्राम ठीक है? देखो सर ये बिल्कुल प्रोग्राम सही है, लेकिन ये जी दुनिया है ना ये नहीं जीन देंदी। इन्होंने मैं एक पैगाम दांगा कि तुसी पाकिस्तान दे विच ना बड़ी अच्छी तरह रोटी खा रहे हो, चलो वो साडा पाकिस्तान जिंदाबाद है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, मार्केट के हालात जो है वो आपको सुनवा रहे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं शादी के सीज़न में वो लोग जो ख़रीदारी के लिए बाहर निकल रहे हैं उनके हालात क्या हैं, और वो लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो उनके हालात क्या हैं। एक तरफ आपने गुफ्तगू सुनी बाज़ार के अंदर की, अब एक फ़र्नीचर मार्केट में आए हैं। फ़र्नीचर एक आम जो ख़रीदारी का आइटम है जो इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे बच्चियों की शादी पे दिया जाता है। गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादी पे फर्नीचर देने के लिए पता बहुत सी तगदो करते हैं, मुश्किलात का सामना करते हैं, उन्हीं से जानते हैं, बात करते हैं। इसलिए पंजाब हुकूमत ने एक प्रोग्राम का भी आगाज़ किया है, लोगों से जानते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आपका कारोबार है, क्या हालात हैं? सभी कारोबारी हालात बड़े ठंडे हैं। क्यों जी? पता नहीं, लोग जैसे पहले खरीदारी करते थे वैसे नहीं कर रहे। अभी तो शादियाँ हो रही हैं। शादियाँ तो हो रही हैं लेकिन वो पहले तरह कारोबार नहीं है। मुझे 25 साल हो गए हैं। आजे भी आने भाई, इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह आ जाए। 25 साल हो गए, ये पूछ के गए? मैं बता रहा हूँ, ये पूरी मार्केट फिर के जा रहे हैं। ठीक है, मेरी दुकान आगे भी है, मैं वहाँ से इनको कह के तो इधर लाया हूँ, यानी कह के कि आपको छोटा सामान मिल जाएगा। कभी उधर कभी इधर, दोनों दुकानों में भाग गए, लेकिन सारा देख के 4-5 बंदे चले गए हैं जी, बाद में आएंगे। बाद में? हाँ, अब इस तरह पसंद करेंगे, बाद फिर भाई को लेके आएंगे या साथ बच्ची को लेके आएंगे फिर, यानी ये हालात। पहले अकेला बंदा आता था, खुद ही देखता था, हमें बयाना कर देता था जी आप बुक कर लें। लेकिन अब ये है कि 8-10 बंदे देख के भी पैसे नहीं पकड़ाते, क्योंकि पैसों की समझ नहीं आ रही। पैसों की समझ नहीं आ रही, लोगों के हालात नहीं है। कारोबार सब तरफ ऐसे है, ये नहीं कि मेरा बुरहानपुर बाजार चले जाएँ, आप मार्केटों में चले जाएँ, हालात ऐसे ही हैं। परेशान है सब। कीमत कितनी ऊपर गई है? ये कीमतें भी बढ़ गई हैं। ये समझ लें शीट बढ़ गई है 200-300 रुपया ना। अच्छा। तो 5-7 शीटें लग जाती हैं एक सेट को, तो समझ लें 2,000 2500 बढ़ गई है रेट। बढ़ गया है। शीशा भी महंगा कर दिया है, लकड़ी भी महंगी कर दी है। तो अभी हफ्ता हो गया उन्होंने आवाज़ लगाई है, तो कुछ माल आया महंगा है। तो अभी महंगा है? अभी यानी हर हफ्ते कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमें ये पिछले हफ्ते महंगा आया सामान। पहले की इसमें समझ लें कि 3-4 हज़ार सेट महंगा हो गया। ये तो ये आगे मजीद महंगा होगा। महंगा होगा, यही हालात है। तो भी ये इतना महंगा होता जाएगा तो खरीदार तो आप कह रहे हैं अभी नहीं है, आगे किधर रह जाएगा? बस यही समझ नहीं आ रही प्यारे भाई कि जैसे पहले बिजनेस थे माशाल्लाह, इधर से कमाते थे, कारीगरों के भी खर्चे निकलते थे सब। अब कारीगरों के खर्चे भी हमसे नहीं निकलते। जहाँ 4 कारीगर थे अब 2 कर लिए हैं, जहाँ 2 सेलमैन थे अब मैं खुद लगाऊँ, साथ 1 सेलमैन लगा रही है। अब ये इस तरह किया हुआ है। और किराया पहले मेरा, जब मैं आया था ना 22-25 साल पहले, मेरा 3500 किराया था, अब मेरा 66,000 किराया, 66,000। तो आप हिसाब लगा लें कि अब वो बात नहीं। और आमदन क्या है? आमदन समझ लेंगे सर हैंड टू माउथ घर चल रहा है बस। आप कह रहे हैं ना कुछ सेविंग कर लें, सेविंग वगैरह का कोई नहीं है। और मुश्किलात ही हैं। हाँ, मुश्किलात ही हैं। और इधर हमारे लोग भी आ जाते हैं। ये इधर ज़्यादातर ना गरीब लोग हैं। हाँ, पैसे वाले नहीं आता यहाँ पे। तो आके हमें कहते हैं जी दुकान के पैसे लेके हैं तो आप ही हिस्सा डाल दें। तो सर मतलब क्या उनसे कमाई करेंगे जी, आपका भी हिस्सा डाल जाएगा। ये 3 बच्ची है तो उनके लिए आप हमें थोड़ा डिस्काउंट कर दें, मेहरबानी है। तो फिर हम समझ लें कि सर 2-4-5 हज़ार की बचत आ रही है ना, इतने सारे सामान में पूरे यूनिट में हम फिर भी दे देते हैं। चलो कुछ आ ही रहा है ना, जा तो नहीं रहा। ये हमारी सोच है। चले, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे आपको मार्केट दिखा रहे हैं। ये वो मार्केट है जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो गरीब तबका आता है ख़रीदारी करने के लिए। कैसे हो भाई? ठीक हो? क्या करते हो?
और लोडर रिक्शा चलाते हैं। लोडर रिक्शा चल रहा है, सामान आ रहा है, ऑर्डर मिल रहा है? नहीं, काम शाम ठंडे हैं। ठंडा? हाँ बिल्कुल ठंडे काम है। आजकल तो ज़्यादा काम नहीं होता। नहीं, आजकल काम है। ये देखिए रिक्शे कितने खड़े हुए हैं, काम की वजह से तो खड़े हैं ना, काम नहीं है तो खड़े हैं। काम नहीं है यानी शादियों का सीज़न हो के भी हाँ नहीं है काम नहीं है। लोडर रिक्शे वाला उसकी गुफ्तगू, हाँ खड़े हैं, लोडर रिक्शे वाले की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। वो कह रहा है कि काम जो है वो नहीं है, और सिचुएशन ये है कि ये मार्केट जो है सब सुननी पड़ी है, सुनसान मार्केट पड़ी है। हाँ जी। कोई कस्टमर नहीं? नहीं कस्टमर तो है। किधर है? कुछ खरीद भी रहे हैं? हाँ जी, खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं? हाँ जी। खरीदारी हो रही है? खरीदारी बहुत हो रही है। ठीक हो रही है। शोर से। तो ये भी लोग कहते हैं खरीदारी कोई नहीं हो रही है, सही हो रही है। गाहक भी आ रहा है, गाहक भी सेल भी हो रही है। हाँ जी। और पैसे भी बच रहे हैं। पैसे भी बच रहे हैं। ये सब हो रहा है। हमारी दुकान पे हो रहा है, आप आगे जाके पूछ रहे हैं उनका हो रहा है कि नहीं। आपकी दुकान पे तो हो रहा है? हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? क्या हालात है कारोबार के? नॉर्मल है, कभी लगेगा कस्टमर, कभी नहीं लगता। वो कह रहा है इतना अच्छा काम भी हो रहा है, कस्टमर भी आ रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। चल रहा है ना, फिर भी वही है ना, आपको पता है कभी लगेगा कभी नहीं लगता। जैसे सैटरडे संडे है उस दिन काम होता नहीं में होता है ज़रा जो होता ना, जो यानी कि मंडे और तीन दिन बहुत इतना काम नहीं होता, संडे मड़ा काम तो हमारी मार्केट लोकल मार्केट आपको पता है छोटी छोटी सेल यहाँ पर होती रहती है। तो अभी हमारा हैवी सीज़न है, आपको पता शादी। इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं, इसीलिए आया हूँ सीज़न में। क्या सीज़न आपका सही लग रहा है? सीज़न सिर्फ नाम का ही नॉर्मल है, नॉर्मल है, आप अच्छा नहीं कह सकते। इस भाई का तो अच्छा है। भाई का बात करते हैं यार, वो कह रहा है मेरी दुकान पे कस्टमर भी आ रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। हम लोग तीनों इधर ही होते हैं ना। तीनों इधर ही होते? ओए तेरी कौन सी दुकान अलग है? या ये गलत बात करते हैं ना? हमारी भी यही है, एक ही दुकान है। एक ही दुकान है तो वो मेहनत कर रहा है, आप भी करें। वो सेल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? ये सीनियर सेलमैन है इसलिए सेल कर रहे हैं। भाई उसका हुनर है, वो कर रहा है सेल, आपके पास नहीं है, सीखे उससे। जी सीखते हैं। चले ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं काम के? बस शुक्र अल्लाह का, वक्त गुजर रहा है। नहीं, वक्त तो गुजर रहा है। सीज़न अच्छा लग रहा है या कोई नहीं? सीज़न अब कोई सीज़न कोई चीज़ नहीं, नाम का ही सीज़न है। नहीं यार, बस रेगुलर काम है जो चलता है, रेगुलर चल रहा है बस। जैसे यार हर दिन चलता है वैसे ही, कोई फ़र्क नहीं पहले होता था, आज से 3-4 साल पहले होता था। सितंबर के बाद मौसम खुलता है और सीज़न लग जाता है और सेल भी बढ़ जाती है। पहले होता था, अब नहीं। अब 2-3 साल से यही है, रेगुलर काम है बस। कभी एक दिन ज़्यादा लग गया, कभी लगा ही ना, यही निज़ाम है, सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यार। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और इस वक्त हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो है वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप ख़रीदारी करने आए हैं? हाँ जी। कुछ सस्ती चीज़ मिल रही है? अब बस मुनासिब कीमत में है रेट, क्योंकि डिफरेंस है। बताते हैं कि भाई जैसे मैंने बेड एक लेना था डबल बेड, तो उसका तकरीबन 18 भी बता रहे हैं और आखिरी 13 तक है। 18 से शुरू करते हैं, हाँ 13 पे आते हैं। फाइनल है, तो ये बस है फ्लक्चुएशन है। यदि अगर प्राइसेस फिक्स हो तो फिर पता चल जाए कि बंदा, और हर एक का अपना रेट है अपना, बस इसके बिटवीन है, इन बिटवीन दैट। हाँ, 18 से शुरू होते हैं, 13 तक आते हैं। दरमियान में कहीं पे भी कोई 14 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, कहीं भी बन जाए। तो क्या काम क्या करते हैं आप? मैं फारग ही हूँ, रिटायर्ड हूँ अभी। रिटायर्ड लाइफ ठीक जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फारग ही है बस। चले, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग जो है वो इस वक्त परेशान भी हैं। कुछ ख़रीदार भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं दुकानों के अंदर, उनसे भी जान रहे हैं कि हालात जो है वो किस तरह। ग्राहक आए थे, मैंने सोचा उम्मीद कर रहा था कि अब सेल हो गई। कस्टमर सिर्फ विजिट वाला अभी नहीं यार। हाँ ठीक कह रहे हैं, ये तो शादियों के सीज़न नहीं है, ख़रीदारी सीज़न कहाँ पे, काम ही नहीं है। यकीन करें हफ्ते में 2-3 दिन काम होता है, 3 दिन काम ही कोई नहीं। काम ही कोई नहीं? काम ही नहीं है। यानी ये आपको चहल पहल नज़र आ रही है, सिर्फ ये आधे विजिट वाले हैं बस। आधे विजिट वाले? हाँ जी। नहीं, ये शादी के लिए सामान खरीदने नहीं आ रहे?
आ रहे हैं जिनको मजबूरी है, यानी जो ज़्यादातर जिनको अर्जेंट है वो आ रहे हैं, कुछ जिनके पास टाइम है वो विज़िट करते हैं, फिर आएंगे 1 महीने बाद, फिर ऐसे है। इसी आस पे कि शायद सस्ता हो जाए, सस्ता आप कर नहीं रहे हैं, मज़ीद बढ़ने रेट आगे ये लास्ट 10 डेज़ में कम से कम 5-7 हज़ार रुपये बढ़ चुका है। और ये आप कह रहे हो आगे बढ़ने हैं, कम नहीं होने बढ़ने हैं। तो जो सोचता क्या पता ये आगे सस्ता होगा, काम वो चीज़ नहीं है। इसी उम्मीद पर रहता है ना वो कि यार अच्छा देख लिए शायद आगे सस्ता हो जाएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आगे चीज़ महंगी होनी है। महंगी होनी है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि आगे जो चीज़ें हैं वो मज़ीद जो है वो महंगी हो जाएगी। ये मार्केट देखें आप, ये मार्केट है जहाँ पे बड़ी तादाद में वो लोग जो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं जिनका ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास तबके से है, वो यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, या मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल नहीं है, यहाँ पे कस्टमर नहीं है, और यहाँ पे जो कारोबार कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि कीमतें बढ़ी हैं और कीमतें जो आगे आगे मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। इसी में पंजाब हुकूमत ने एक धीरानी प्रोग्राम का आगाज़ किया है जो कि खुशाइन अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन लोगों को उस पर भी शक व शुबात हैं क्योंकि इस वक्त जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है हुकूमत में और अवाम में। अवाम ये कहती है कि जब तक हम खुद देखेंगे नहीं कि हमारे अतराफ़ में जब मुस्तहिक लोगों को ये जेन्युइन लोगों को ये जो धीरानी कार्ड है नहीं मिलेगा या इसकी सहूलियात या इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो हम इस पर यकीन नहीं करेंगे। एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके पे ट्रांसपेरेंसी इसकी इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए और मेरिट पर लोगों को जो है वो ये कार्ड मिलना चाहिए ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद दुआ के साथ प्रोग्राम में सुल्तान शौकत दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।